ये तो आपने हमेशा सुना होगा। थ्रू आउट लाइफ आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई स्मोकिंग जो है ये हार्मफुल है, ये नुकसानदेह है, इससे जो है कैंसर होता है, इससे जो है सांस के जो है मसाइल होते हैं। बट हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट्स आवर बॉडी? स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग कहते हैं तंबाकू नोशी को। तंबाकू नोशी जो है, धुआं, तंबाकू सिगरेट का धुआं जो है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 5000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं। सो व्हेन यू आर इनहेलिंग दैट स्मोक, सिगरेट से जो आप स्मोक जो है इनहेल कर रहे हैं, उसके अंदर 5000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं, और वो 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद योर बॉडी। द वेरी फर्स्ट केमिकल, सबसे पहले जो केमिकल है वो टार है। टार जो है एक ब्लैक जो है मटेरियल है। ये क्या करता है, आपके दांतों के ऊपर जो है एक ब्लैक सी तह जमा देता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके दांतों को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है आपके गम्स जो है, आपके मसूड़े जो हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद जब स्मोक जाता है आपके नाक के अंदर, तो नाक के अंदर कुछ ऐसी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो कि स्मेल को जो है, स्मेल का जो स्टिमुलस है, जो खुशबू वगैरह का जो स्टिमुलस है, वो भेजती हैं आपके दिमाग की तरफ। तो ये स्मोक जो है उन नर्व एंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आपकी स्मेल करने की जो सलाहियत है, सूंघने की जो सलाहियत है, वो कमजोर होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जब धुआं, सिगरेट वाला धुआं जब आपकी एयरवेज के अंदर जाता है, आपकी सांस की नालियों के अंदर जाता है, तो वहां पर इंफेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से क्रोनिक जो डिजीजेस हैं, क्रोनिक इलनेस लाइक ब्रोंकिटिस, एम्फीसीमा जो है, उनके चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद एयर जो वेज है, उसके बाद आप धुआं जाता है आपकी एल्वियोलाई के अंदर, फेफड़ों के अंदर। फेफड़े जो है उनके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई एक सैक्स है, थैलियां हैं, जिनके जरिए एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके फेफड़ों के अंदर आती है। तो जब वो एयर सैक्स तबाह हो गई, तो फिर क्या होगी, ब्लड के जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारा जिस्म जो है ऑक्सीजन से महरूम हो जाएगा। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है ये इस्तेमाल होता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड की ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी हासिल करने में इस्तेमाल होता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर हम एनर्जी कैसे हासिल करेंगे? एनर्जी नहीं हासिल कर सकेंगे तो फिर हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें थकावट हो जाएगी, और हमारा जो है जो सांस लेने की रफ्तार है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारा जिस्म के पास, हमारा दिमाग जो है, दिमाग के पास स्टिमुलस जाता है हमारे जिस्म से कि भाई दिमाग, जिस्म में ऑक्सीजन की कमी है। तो फिर हमारा दिमाग क्या करता है, फिर दोबारा पैगाम भेजता है हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है इसको कि भाई सांस लेने की रफ्तार बढ़ा दो, ताकि जो ऑक्सीजन है ज्यादा अंदर जा सके। लेकिन ऑक्सीजन तो अंदर जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज सिगरेट का जो धुआं है, इसके अंदर एक केमिकल होता है, एक कलरलेस पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, आपके जिस्म के अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन पकड़ के जाती है, ब्लड से ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाती है आपके हर बॉडी पार्ट की तरफ। तो जब आपके लंग्स के अंदर आपने स्मोक वाला धुआं इनहेल किया, आपके लंग के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी गई और ऑक्सीजन भी साथ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की सलाहियत जो है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही जुड़ेगी इस हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर फिर जाएगी, जो कि यूजलेस है, हमारे काम की नहीं है। ऑक्सीजन हमारे काम की थी, वो जा नहीं रही, उसके बदले कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन, वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी खुराक की ब्रेकडाउन नहीं होगी और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके बाद ये केमिकल्स स्मोक के अंदर मौजूद, स्मोकिंग के धुएं के अंदर जो केमिकल्स जब आपके फेफड़ों से ये जाते हैं ब्लड के अंदर, याद रहे कि आप गैस गई आपके फेफड़ों के अंदर, वहां से जो है जज्ब होती है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ब्लड के अंदर जब गई तो वहां पर आपकी जो ब्लड की वेसल्स है उनको जो है थिक कर देती है, खून की नालियों को थिक कर देती है, और ब्लड की जो वेसल्स है उनमें इन्फेक्शन भी काज कर सकती है, वहां पर जख्म भी काज कर सकती है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तंग हो गई हैं, अंदर इन्फेक्शन भी है। तो क्या होगा, वहां पर जो है ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा, ये चांसेस हो गए कि प्लेटलेट्स जो है वहां पर आके अटक जाए, वहां पे आके रुक जाए और ब्लड का एक क्लॉट बना दें। अब ब्लड क्लॉट बनेगा तो फिर इससे क्या होगा, इससे हार्ट अटैक हो सकता है, और इससे जो है स्ट्रोक होता है, इससे फालिज जो है वो हो सकता है। इसके अलावा स्मोक के अंदर मौजूद केमिकल्स
ये आपके जो डीएनए होता है, ये इस डीएनए को भी डैमेज करते हैं, और डीएनए जब डैमेज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि भाई कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अब डीएनए डैमेज तो नॉर्मली भी होता रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म रखा है, एक सिस्टम रखा है जो उस डैमेज डीएनए को रिपेयर करता रहता है। लेकिन स्मोकिंग का जो धुआं है, इसके अंदर आर्सेनिक एक केमिकल होता है, इसके अलावा निकल होता है। ये दो केमिकल्स क्या करते हैं, जो उसका रिपेयरिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसको भी सुप्रेस कर देते हैं। तो अब जब म्यूटेशन हुई है हमारे डीएनए के अंदर जो खराबी हुई है वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो इस वजह से जो कैंसर है उसकी शरह भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि इन यूएस अमेरिका के अंदर जो है 3 कैंसर डेथ, यानी कैंसर की जैसे डेथ होती हैं, उन 3 में से अगर 3 डेथ हुई हैं तो 3 में से 2 जो है वो होती हैं बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। सो दिस इज हाउ डेंजरस स्मोकिंग इज। तो भाई अब स्मोकिंग नुकसानदेह है तो लोग स्मोकिंग करते ही क्यों है, इसका फायदा क्या है, क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं? देखिए स्मोकिंग के अंदर एक केमिकल है निकोटीन। ये निकोटीन जो है गया आपकी बॉडी के अंदर, वहां से लंग्स के अंदर से जो है फिर अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड जो है इस निकोटीन को लेके जाता है आपके ब्रेन की तरफ, और वहां पर ये स्टिमुलेट करता है डोपामीन और बहुत से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, ये जो डोपामीन और एंडोर्फिन जो है ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको खुशी का एहसास दे जाते हैं। नॉर्मली तो हमें खुशी तभी होती है ना जब हमें कोई बहुत बड़ा इवेंट हमारी जिंदगी में हुआ, जैसे हमारी बहुत अच्छी सी जॉब हो गई हो, या बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया हो, या कोई और बड़ी अचीवमेंट हुई हो, तभी हमें खुशी होती है। लेकिन ये जो निकोटीन है ये आपको झूठी खुशी दिलाती है। खुशी तो दिलाती है, उसके बाद जब ये निकोटीन जो है खत्म होती है, देन उसके बाद जो है फिर आपको जो है बिल्कुल नीचे लेके आ जाती है, फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेट और एंजाइटी वाली स्टेट जो है वो आपकी हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट स्मोकिंग इज अडिक्टिव, ये इसकी आदत पड़ जाती है। क्यों आदत पड़ती है? बिकॉज इट हैज प्लेयर इफेक्ट। अब स्मोकिंग जो है इससे छुटकारा कैसे हासिल करें? स्मोकिंग जो है इससे जो है छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है। और लकीली बहुत मजे की बात यह है कि भी अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो विद इन फ्यू ईयर्स जो स्मोकिंग की वजह से जो आपकी बॉडी में जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात बिल्कुल रिपेयर हो जाते हैं और आप ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल नॉन स्मोकर की तरह। तो दिस इज बेनिफिट फॉर यू। ये आपके पास ऑप्शन है, यू कैन क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग क्विट कैसे करें? तो डेफिनेटली आप अचानक तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। अगर एकदम से ही छोड़ देंगे तो इससे हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। तो इसके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि नकल करती हैं किसकी? निकोटीन की तरह होती हैं। वो भी जाके जो है हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं कि भाई डोपामिन पैदा करो, बट दे आर नॉट हार्मफुल, वो नुकसानदेह नहीं है। सो दोज आर द मेडिसिन विच कैन हेल्प अस टू क्विट स्मोक।